like if I want to start some like in like call center at small scale, so is there any projects like we can get like online or anything? Because I have tried many sites, right, many websites also. So they were asking about some money, and जब तक मैंने जाना है कि if they are demanding some money for us, so वो मतलब 99% like they are like fake people, मतलब fraud रहते हैं. एंड और कुछ वो लोग बोल रहे थे कि 5,000 रुपीज पर सीटर लेंगे हमारे से. एंड प्रोसेस जो रहेगा वो कुछ रहेगा कि टोल फ्री नंबर वाला, यानी कि अगर कोई कंपनी है उनको टोल फ्री नंबर हमें प्रोवाइड करवाना है. सो इफ आई सेल वन टोल फ्री नंबर, सो आई विल बी गेटिंग लाइक 400 रुपीज पर नंबर, ऐसा कुछ तो था. हाँ. सो जब उन्होंने मेंशन किया कि लाइक दे विल चार्ज मी 5,000 रुपीज पर सीटर, सो आई सेड कि नो बाबा, मुझे नहीं करना करके. अच्छा. सो व्हाट दे रिप्लाइड कि भाई ऐसा तो तुमको फ्री में कोई देगा ही नहीं. तो मैं भी जस्ट आपका वीडियो देख रहा था ऑन अप्रैल 23. आपने एक ऑडियो आपने एक अपलोड किया है. जी. तो उसमें से मुझे जानकारी मिल रही थी. तो मुझे सिर्फ जानना है कि क्या अगर कैसे हम करेंगे, अगर जानना है तो, यानी कि कैसे हम जेन्युइन प्रोजेक्ट्स लेंगे. बेसिकली तो देखिए, आज की डेट में कॉल सेंटर तो कोई भी स्टार्ट कर सकता है. ठीक है. मतलब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और जो चाहिए वो सब तो फिर भी कोई भी कर देगा, उसमें कोई इशू नहीं है. जो सबसे बड़ी बात है वो यही क्वेश्चन आके फिनिश हो जाता है कि प्रोजेक्ट कहाँ से लाए. तो अब ये जो प्रोजेक्ट कहाँ से लाए का जो इशू है ना, ये ऐसा है कि ये आपको खुद ही इसका ध्यान रखना पड़ेगा. क्योंकि जैसे इसके लिए मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि तुम कॉल सेंटर में काम करो. अब कुछ लोग बोलते हैं मैंने कॉल सेंटर में काम किया, मेरे पास एक्सपीरियंस है. तो मैं उनको फिर एक सवाल ये पूछता हूँ कि जब आपके पास एक्सपीरियंस है तो मुझे ये बताओ, जब आपने जो भी काम किया कॉल सेंटर में, तो आपका बॉस वगैरह क्या काम करते थे, कहाँ से तुम लोग प्रोजेक्ट लाते थे वगैरह वगैरह. तो बोलते अरे वो तो मुझे नहीं मालूम. अब इसका मतलब क्या है कि वो लोगों को सिर्फ एक रोबोटिक जैसे काम करवाया जा रहा है कि तुम ये काम करो यहाँ पे और तुमको इतना पैसा मिलेगा. ना कि उनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, कैसे करना है. तो वो जब काम करते जा रहे और उनका बॉस उनको कुछ भी ये नहीं कर रहा, मतलब कि हेल्प नहीं कर रहा. तो ये चीज में बहुत ही क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास में खुद के पास में प्रोजेक्ट होने चाहिए, वरना आप नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप. So what less? No, I have worked with many BPO sir. एंड कैसा होता था कि वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म होते थे. और जब मैं कॉलेज टाइम में था तभी कैसा था कि अभी आपको ही मालूम है, पॉकेट मनी के लिए हम लोग काम करते थे. सो कॉल सेंटर में काम कर लिया, 9-10 हजार आ गया. ओवर टाइम कर लिया तो और 2-3 हजार एक्स्ट्रा आ गया. सो दिस इज हाउ वी वर वर्किंग. एंड आई वाज इनटू यूनिनॉर का कॉल सेंटर कस्टमर केयर. तो ये कस्टमर केयर जो होता है वो कैसा है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. कम से कम आपको स्ट्रेंथ जो है, पीपल स्ट्रेंथ अगर मैं बोलने जाऊँ तो कम से कम 1000 लोग तो आपको दिखाना चाहिए. लेकिन मुझे 1000 लोग को लगता है ये जो लुखे लोग हैं जो लाख रुपए 50,000 रुपए मांग रहे हैं, तुमको लगता है कि ये प्रोजेक्ट दे सकते हैं? नहीं, कभी नहीं. ये लोग क्या करने बैठे पता है, आज मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं अरे मैं कॉल सेंटर खोलूं. अब लोगों को सबसे पहले तो ये गलत फहमी है कि कॉल सेंटर खोलने से आसानी से पैसे आएगा. कॉल सेंटर इज एन इजी मनी. अब मैं लोगों को बोल के थक गया हूँ कि कॉल सेंटर बिजनेस इज नॉट अ इजी मनी. आप कभी भी ये मत सोचो कि कॉल सेंटर इज अ इजी मनी. दूसरी ऐसी चीज है कि वो लोग इन लोगों के फंदे में फंस जाते हैं और क्या बोलते हैं, उनको लाखों रुपए दे देते. एक लड़का तो मेरे पास में ना मध्य प्रदेश से आया, इंदौर से. वो मुझे बोलने लगा अरे आप मेरी मदद करो, मैं क्या करूं. मैं बोला क्या मदद करना है. तो मुझे बोलने लगा कि आप मैंने एक कंपनी को खाली फोन पे ये कर दिया, मीन्स कितने कुछ 4-5 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिया. तो मैं बोला क्या बात करते हैं, हाँ सीरियसली. तो बोलता है मैंने 20 लाख का खर्चा कर दिया, मैंने जो उन्होंने मुझे
कमिट किया था, तो मैंने जगह ले लिया, कंप्यूटर ले लिया, लोगों को हायर किया और पैसा भी ट्रांसफर कर दिया। तो मैं बोला यार तुम तो पागल हो, तुमने ऐसे कैसे पैसा भी ट्रांसफर कर दिया? तो बोलता है अभी मेरी मदद करो, वो लोग तो प्रोजेक्ट नहीं दे रहे, पैसा भी गया, आप ही मुझे कुछ प्रोजेक्ट दिला दो। मैं बोला भाई मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं दिलाता, मैंने Okay. बहुत सारे लोगों को देखा है जो कॉल सेंटर चालू कर रहे हैं। अब जैसे एक कंपनी, तो उन्होंने क्या किया पता है, देखो प्रोजेक्ट दूसरों से लेना जो अनरिलायबल हो, प्लस उनको पैसे दो, प्लस उनके पास भीख मांगते रहो कि भाई मुझे पैसा दे दो। पहले प्रोजेक्ट के लिए तुम उनको पैसा दो, ठीक है, फिर वो तुमको पे आउट करेंगे, राइट? तो इट इज Right, right. फूलिशनेस। तो इसके लिए मैंने देखा कि ये एक सक्सेसफुल कंपनी है, उसका नाम मैं नहीं बता सकता, वो एक छोटी तुम्हारे और मेरे जैसे ही लड़के ने चालू किया। उसने क्या किया पता है, बहुत सिंपल चीज किया। उसने यूएस में कॉल्स किया, कुछ एजेंसी से Okay. टाई अप किया और क्या बोला कि मैं यूएस में हॉलिडे पैकेजेस बेचूंगा, ठीक है। अब उसने तो जो हॉलिडे डेस्टिनेशन है, जैसे यूएस में मायामी है, लॉस एंजलिस है, लॉस वेगस है, यहाँ के कुछ मीडियम साइज बिग साइज होटल्स रिसोर्ट्स सबसे टाई अप कर लिया कि तुम लोग जैसे अगर $1000 पर नाइट पे दे रहे हो पैकेज, तो मुझे तुम $800 दे दो, ओके। अब उसने बराबर. डेटा उठाया लोगों का, HNI का भी नहीं, सिंपल लोगों का। उनको बोला सर यू डिजर्व अ हॉलीडे, ऐसा वैसा, उनको कैनवसिंग किया, हाँ. पटाया। तो वो उसके एजेंट लोग क्या कर रहे, डेटा खरीदा, डेटा खरीद के उनको कॉल कर रहे हैं। अब वो कॉल करके पैकेज बिक गया, जैसे अब कोई भी लेगा तो समझो, मैं एक एग्जांपल फिगर बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ इतना ही खर्चा होगा, पर $800 में अगर समझो उसको पड़ रहा है पर पर्सन पर नाइट। अगर उसने बोला कि सर आप जाके वेबसाइट पे देख लो, ये लोग $1000 में बेच रहे, मैं आपको 850 में देता हूँ। अब कोई भी आदमी एक रात का सिंगल पर्सन का तो नहीं लेगा, फैमिली का लेगा। बराबर. मतलब वो समझो सही दो है. रात का भी लिया, दो लोगों का, तो $200 ये कमा लिया एक बराबर, पैकेज बेच बराबर. के। तो इस तरीके से अभी उसको कैसे मालूम है, वो बोलेगा कि अब वो सामने वाला क्या बोलेगा, अरे मैं तेरे को कैसे पैसे दूं, तू कौन है, मैं नहीं जानता। तो फिर उसका क्या सेटअप है, हाँ. वो बोलता है आप मुझे मत दो, आप होटल के अकाउंट में डाल दो, ठीक है। अब होटल से उसका वो है, टाई अप है, काय पे. सेटिंग है, जो हाँ. भी है। तो होटल को वो क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे आ रहे हैं, ठीक है। अब समझो कि उस अकाउंट, होटल के अकाउंट में डेफिनेटली ज्यादा पैसे जाएंगे, होटल वाले उसको बराबर. एंड में कैलकुलेट करके उसका कमीशन दे देंगे। होटल की दे देंगे. वैकेंसी फुल है और इसको भी कमीशन मिल रहा है, तो इसे खुद का एक फाइंड आउट किया। तो इस ओके. तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं क्या बेच सकता हूँ, कहाँ बेच सकता हूँ, कैसे बेच सकता हूँ। तो अब इंडिया में भी आप कर सकते हो। इंडिया में भी देखो बहुत सारी चीजें, अभी मेरे कजन ब्रदर हैं, ठीक है। उनके हाँ. यहाँ पे अभी आपको मालूम है उबर ओला का कैसा ये हुआ था। ओला जो है वो ऐसी हुई थी, हाँ. जो मैंने उसका इंटरव्यू देखा तो उसने एक ट्रैवल एजेंसी खोला, ठीक है। अब वो ट्रैवल एजेंसी जब खोला ना, तो लोगों को बोलने लगा मैं आपको ये पैकेज देता हूँ, वो पैकेज देता हूँ। कोई पैकेज तो नहीं लेने आया। एक हाँ. आदमी ने उसको बोला कि तू मेरे लिए गाड़ी का इंतजाम कर सकता है क्या, जैसे मुझे मुंबई से गोवा जाना है, गाड़ी का इंतजाम कर सकता है। तब उसको यह एहसास हुआ कि लोगों को हॉलिडे पैकेज से ज्यादा गाड़ी का इशू है। तो उसने इस तरीके से ओला स्टार्ट किया, ठीक है। अब मेरे बराबर. सामने डेली एक, ट्रैवलिंग का इशू है. हाँ, हाँ. अब जो वेन देर इज अ डिमांड एंड देर इज नॉट अ सप्लाई, वहां पे अगर आप वर्कआउट करोगे ना, तो आप क्या है, मिलियनेयर बन सकते हो। अब मैंने एक चीज नोटिस करके देखा, अभी मेरा एक कजन ब्रदर है, उसके यहाँ पे बेटा हाँ. हुआ, ठीक है। अब हमारी इंडियन सोसाइटी में कुछ ऐसा है सिस्टम के, जब छोटा बच्चा बॉर्न होता है, ओके, तो उसकी मालिश करवाते हैं, कोई आके वो मसाज करती है मालिश वाली। तो मैंने ये नोटिस किया कि वो बेचारे ने बहुत स्ट्रगल कर रहा है वो, लेकिन उसको कोई मालिश वाली नहीं मिल रही, कोई मिली तो नहीं. वो प्रॉपर नहीं है, प्लस कोविड की वजह से और डर है। तो मेरे को एक बराबर. चीज ये दिख रही है यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव के, अभी तुमको पता है, एक लोगों को पता नहीं है बात, लेकिन सच में ऐसा है कि कोरोना की वजह से लोग घर में बैठे, मैरिड कपल्स, तो वो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि अनुष्का है और हाँ. करीना कपूर है, ये लोग प्रेग्नेंट है ना। तो ये एक सिर्फ बराबर. दिखने वाली बात है, और कितने सारे लोग हैं। तो अभी तुमको पता है, इन रियलिटी बहुत सारे लोग जो है उनके यहाँ पे बच्चे होने वाले। तो अभी जो मार्केट है ना, वो हाँ. अपकमिंग मार्केट बच्चे लोगों के प्रोडक्ट से बहुत बूम होने वाला है। मतलब बच्चों के लिए कपड़े, हाँ. उनके लिए
एक न्यू जनरेशन में नॉर्मली भी बच्चे पैदा होते, लेकिन ये कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से शायद डबल होने वाले पैदा, या शायद 1.5 होने वाले। अब तो सेकेंड थिंग जो मुझे दिख रहा है, एक मार्केट में गैप है, जो डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है, वो है मसाज के बाइक की। तो हम कोई एक ऐप बना लें जिसमें हम मसाज की जो बाइक है पहले उनको जमा करना है कि वो कहाँ मिलेगी, ऐप बनाया जाए, उसमें सप्लाई किया जाए। अब मैंने एक चीज देखा जो मेरे कजन भाई के इसमें थी, पता है क्या, हगीज, पैम्पर हगीज, ये जो डाइपर कंपनी है ना, उन्होंने क्या किया पता है, ये लोग हॉस्पिटल में विजिट करते हैं ऑलमोस्ट एवरी डे या एवरी सेकेंड डे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि कोई कितने जो न्यू, ये मैटरनिटी हॉस्पिटल में ही जाते जहाँ पे बच्चे पैदा हो रहे हैं या जहाँ पे वो फैसिलिटी, वो वार्ड में जाएंगे, वहाँ पे जाके नर्स को बोलेंगे कि नर्स कितने बच्चे बॉर्न हुए लास्ट 2-3 दिन में, वो बताएगी इतने बच्चे बॉर्न हुए, ठीक है। अब वो नर्स को बोलेंगे ये कूपन है, आप इन सब बच्चों की मदर को दे दो या उनके घर वालों को दे दो। अब वो कूपन क्या थे पता है, उसमें लिखा था कि ग्रीटिंग्स, आपके यहाँ पे बच्चा हुआ है, ये हगीज का एक कूपन है और आप पैम्पर लोगे तो आपको इतने में फ्री। मतलब तुम देख रहे हो, दे आर लाइक कैप्चरिंग द मार्केट इन द बड, कि तुम हगीज का लो तो तुमको जैसे 200 रुपए का वाउचर है, तुम ये खाली लो, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो अमेजोन से, दिस एंड दैट। तो अब उनको खुद का पैम्पर बेचना है, अभी पैम्पर मार्केट में जो है हगीज है, फिर वो एक मैजिको के पैंट्स है, ये है। तो जब आप सीरियसली बिजनेस के बारे में सोचते हो तब आप बिजनेस कर सकते हो। तो आप देख रहे हो, दे आर निपिंग इन द बड कि यार बच्चे को यहीं पकड़ लो, जब पैदा होता है वहीं पर उसको आदत डाल दो कि मेरा ही पैम्पर ले। तो इस तरीके से ये लोग गेम खेल रहे हैं। तो अपने को भी हट के जब तक नहीं सोचोगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये प्रोजेक्ट ऑनलाइन ऑनलाइन देखने से कुछ नहीं होगा, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। जस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। इसके लिए तुमको, जब तक तुम्हारे अंदर बिजनेस करने का भूत नहीं है तब तक तुम ये चीज ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। अब जैसे वो मेरे कजन का बच्चा है, ठीक है, फिर भी मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मैं देखो कितना सोच रहा हूँ, ओके यहाँ पे ये डिमांड सप्लाई का गैप है, इसको किससे भरा जाए। अब मेरे में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं वो कर सकूँ, तो मैंने वो छोड़ दिया। बट इट्स अ गुड प्रोस्पेक्टिव आइडिया, कोई मेहनत करेगा तो अच्छा कमाएगा। अभी उसने जो ये मसाज वाली बाई है वो ले रही है कुछ 5,000 रुपये। कैन यू इमेजिन, सिर्फ 10-15 मिनट आती है, मसाज करती, नहला के चले जाती है, तो 5,000 लेगी। अगर मैं इसके अंदर 7,000 रुपये में भी अवेलेबल करूँ ना, तो अच्छे अच्छे लोग ले लेंगे कि हाँ चलो 2,000 मैं रख लिया, 5,000 बाई को दे दिया। नाउ थिंक वर्कअप करो, प्लान करो। अगेन मैं अगर अपनी सुपर मार्केटिंग करना चाहता हूँ तो मैं भी मैटरनिटी हॉस्पिटल में जाऊँ, बोलूँ अरे आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, आपको बाई चाहिए। डेफिनेटली 99% बच्चे लोगों को चाहिए, ऐसा है। राइट राइट। अभी कोई रिस्क नहीं रहता कि मेरे दादाजी करेंगे या डैडी करेंगे या वो करेंगे, वो कोई नहीं सकता है बाबा। इतने छोटे बच्चे को कौन, देखो अभी क्या है मालूम है, बच्चे लोगों के पीछे ना लोग अभी मेरे समय नहीं दे पा रहे हैं। हाँ अंकल जो थे ना, तो वो बच्चे लोग के कपड़े बेचते। तो मैं बोला अब बच्चे लोग के कपड़े बेच रहे हो, इसमें क्या? तो बोलते अरे तुमको क्या मालूम, बड़े लोग के कपड़े जो है ना उससे ज्यादा बच्चे लोग के कपड़े में प्रॉफिट है। मैंने बोला कैसे प्रॉफिट है? वो बोले एग्जैक्टली वो ऐसे, क्योंकि वो बच्चे ना 6 महीने 8 महीने में बड़े हो जाते हैं, उनके कपड़े कम हो जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं, तो कपड़े तो जूने होंगे। माँ बाप जो है खुद भले आधा निवाला खाएंगे, कम खाना खाएंगे, लेकिन बच्चों के लिए पहले अच्छी चीज खरीदते। तो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, डोंट गो इन दिस। जरूर नहीं कॉल सेंटर का ही बिजनेस अच्छा है, थिंक अबाउट समथिंग डिफरेंट, थिंक अबाउट मार्केटिंग, तो यू विल गेट ऐसा है। जैसे अभी इसने स्टार्ट किया था बुक माई बाइक करके, आपको शायद पता होगा। मैं देखा बट दैट्स वेरी फनी यू नो। अभी मेरा एक दोस्त है, वो बाइक से उबर के जैसे बाइक बुक करते जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है, पता है क्यों? देखो आप नो सर, बुक माई बाई करके, बाई बाई। अच्छा बुक माई बाई, हाँ ये भी होगा, अच्छी ये भी होगी वेबसाइट। लेकिन अब देखो लोग है ना, अभी वो बहुत ज्यादा तुम चार्ज करोगे तो कोई नहीं लेगा आज के टाइम पे। तो यू नीड टू बी रिजनेबल ऑल्सो, यू नीड टू बी कॉम्पिटेटिव ऑल्सो एंड गुड सर्विस ऑल्सो। जब तक सब चीजें नहीं मिलेगी ना तब तक कुछ नहीं मिल सकता। तो इस तरीके से ये है, एंड थिंक अबाउट इट। पर मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा ये सब पागल लोगों से तुम कॉल सेंटर प्रोजेक्ट का मत देखो। गो अहेड विथ सम अदर इनोवेटिव आइडिया and see that super idea which you have given to me, it was like amazing, like वो शायद किसी ने किया है, मतलब सोचा भी नहीं रहेगा। ठीक है थैंक्स। ठीक है चलो, राइट सर, राइट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी वैल्यूएबल टाइम सर। बाय बाय सर, बाय।